गाइस आज को मैं वन पंच मैन का वेब कॉमिक चैप्टर में 140 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और एंडिंग तक रुकना, क्योंकि एंडिंग में किसी की डेथ होने वाली है। आपको थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे दिया है तो अभी स्किप मत करना। एंड यहाँ गैस मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले एक दिन में मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। एंड यहाँ गैस प्लीज़ इंस्टा पे भी फॉलो कर दो। बिना देखे करते हुए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले से हमें देखने को मिलता है कि ड्राइव नाइट जेनो से बातें कर रहा है और बोल रहा है कि मैंने डॉक्टर बफे का स्ट्रॉन्ग होल्ड का 3 पॉसिबल लोकेशंस निकाल दिया है, बट मैं वो लोकेशंस पे इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा सकता क्योंकि मेटल नाइट को ऑलरेडी मेरे पर शक है और मेटल नाइट को तेरे पर बिल्कुल भी शक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तू ये वाला इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करे। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला टास्क काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बट मुझे तेरे पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू ये वाले मिशन को कैरी फॉरवर्ड करे। एंड मेक श्योर कि तू उधर काफ़ी ज़्यादा केयरफुली जाना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें जेनोस बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड तो वही जगह है ना जहाँ पे मुझे मैड साइबोर्ग भी मिल सकता है, शायद से वो मैड साइबोर्ग उधर ही छुपा होगा। और इसके बाद ड्राइव नाइट बोलता है कि अगर तू वो लोकेशंस पे जाएगा तो देयर आर हाई चांसेस कि तेरे को उधर एनिमी मिले, जैसे कि एनिमी मतलब वो मैड साइबोर्ग। और अगर वो तुझे मिलेगा तो तुझे उसके साथ बैटल करने को रेडी होना पड़ेगा क्योंकि वो वाला एनिमी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। एंड शायद से दिस कैन बी बैटल बिटवीन एस क्लास हीरोज़ एज वेल। वो वाला बैटल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। वो एक ही हालत पे ख़त्म होगा जब ये बैटल कंक्लूड होगा। मैं चाहता हूँ कि तू पहले से मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहे वहाँ पे जाने से पहले। और मैंने तो ये भी सुना है कि टॉर्नेडो और फ्लैशी फ्लैश कुछ और मिशंस के ऊपर गए हैं, शायद से ये डॉक्टर बफोई की कोई ट्रिक है हमें फंसाने के लिए या फिर उसका प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। और अभी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए शायद से वो लोग कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर सकते अगर मेटल नाइट ने कोई हमला कर दिया, इसलिए हमें ही ये सब अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज लग रहा है जेनोस, और वो सोचने में मजबूर हो गया कि अभी मैं क्या करूँ तो मैं क्या करूँ, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया है। और आगे ड्राइव नाइट बोलता है जेनोस को मेटल नाइट का प्लान जो पहले से ही था कि उसको सारे की सारी सिटीज़ के ऊपर कब्जा करने का था और पूरा का पूरा मिलिट्री कंट्रोल लेने का था, बट उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नियो हीरोज़ आ जाएंगे अब्रप्टली और ये उसके प्लान के अगेंस्ट चला गया, इसलिए वो थोड़ा अभी डिले हो गया है। अभी हम फिलहाल सारे के सारे मॉन्स्टर्स नियो हीरोज़ के ऊपर सोच सकते हैं और अभी हमें हमारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी मेटल नाइट के खिलाफ। बाद में जेनोस काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक देता है, बोलते हैं ड्राइव नाइट ये सब कुछ मेरे ऊपर से जा रहा है, ये सब इतनी सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल ही खो दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं उसके साथ बैटल करने जाऊँगा तो मैं कंप्लीट रैम्पेज मोड में चले जाऊँगा और मैं कोई भी चीज़ का ख्याल न रहूँगा और सब कुछ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि मैं पब्लिक का भी ख्याल नहीं रखूँगा, ऐसी हालत हो सकती है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा और मुझे मेरे जो कोई पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ी बात करनी पड़ेगी और बाद में मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये मिशन को। क्या ये फ़ाइन है कि मैं थोड़ी देर बाद तुझसे बात करूँ, क्योंकि मुझे मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनसे कुछ सजेशंस लेने की है। बाद में ड्राइव नाइट काइंडली बोलता है कि ओके ऑफ कोर्स आई एम रिलीव्ड कि तू काफ़ी ज़्यादा काम हो गया जेनोस अभी। और बाद में ड्राइव नाइट अपना ऑफिशियली पहली बार नेम रिवील करता है जेनोस के सामने कि मेरा नाम असली नाम ज़ीरो है एंड आई विल सी यू अगेन, यानी कि अभी हमें ऑफिशियल नाम भी मिल गया ड्राइव नाइट का और उसका ऑफिशियल नाम है ज़ीरो। और अभी हम देख सकते हैं कि जेनोस अभी भी कुछ सोच रहा है और वो हवे में देख रहा है और बादल की तरफ उसको कुछ इल्यूजन जैसा मिल रहा है साइतामा के सर का। और उसके बाद उसके पीछे से साइतामा आ जाता है और उसको बोलता है कि चल अभी हम जाते हैं। और उसके बाद साइतामा और जेनोस फुल स्पीड में भाग के जा रहे हैं डॉक्टर कुसुनो की लैब में, और जेनोस भागते भागते साइतामा को बोल रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे साथ आ रहे हो अपने बिजी स्केड्यूल में से। और हमें साइतामा बोला नहीं मैं तो ऐसे ही आ गया क्योंकि मेरे को भी मिलने का है वो बंदे से जिसने तेरे को कम्प्लीटली रोबोट बनाया है। और हमें जेनोस बोलता है कि वो पैकेज में क्या है। बाद में साइतामा बोलता है कि इतना कुछ खास नहीं है, मैं सिर्फ एक टेस्ट करना चाहता हूँ तेरे डॉक्टर का, अगर ये टेस्ट में वो पास हो गया मैं मान लूँगा कि ये ट्रस्टवर्दी बंदा है। और उसके बाद हमें लैब दिखाई जाती है डॉक्टर कुसुनो की, और वो दोनों एंटर कर जाते हैं और जेनोस दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करवा देता है।
बाद में डॉक्टर कुसुने जैनो से बोलते हैं कि अगर तुझे कोई गेस्ट को लाना था तुझे मुझे पहले बोल देना चाहिए था, मैं तुम लोग के लिए अनमैन्ड जेट भेज देता। और बाद में सायतामा चिल्ड आउट होकर बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग तुम्हारे जेट से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हैं। और बाद में थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं डॉक्टर कुसुने और बोलते हैं कि इवन फास्टर माई जेट दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, कोई भी क्रिएचर मेरे जेट से फास्ट नहीं भाग सकता। और बाद में जेनोस उन दोनों को शांत कराता है और बोलते हैं कि शांत हो जाओ, थोड़ा पीस में आ जाओ। और उसके बाद सायतामा वो बैग में से कुछ निकालता है और बोलता है कि डॉक्टर कुसुने कुड यू हैव अ लुक एट दिस। और उसके बाद वो बैग में से और कुछ नहीं, एक गेम कंट्रोल रहता है जिसके अंदर गेम खेलते थे बचपन में, वही चीज़ रहती थी। और वो बोलते हैं कि क्या आप ये फिक्स कर सकते हो, इसके अंदर कुछ खराबी आ गई है। और उसके बाद डॉक्टर कुसुने उसको 1 सेकंड में फिक्स कर देते हैं, थोड़ा बहुत खाली स्क्रू ही ढीले थे। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं सायतामा और बोलते हैं जेनोस ये बंदा ट्रस्टवर्दी है क्योंकि इसने ये वाले मिशन को अकम्प्लिश कर दिया है। और बाद में सायतामा डॉक्टर कुसुने से हाथ मिला देता है। और बाद में डॉक्टर कुसुने बोलते हैं सायतामा को मुझे तेरे से हमेशा से मिलने का था और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं क्योंकि जेनोस हमेशा तेरे बारे में बातें करते रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले भी कहीं मिले हुए हैं। और उसके बाद सायतामा बोलता है कि तू ही वो बुढ़ा इंसान है ना जो कि जेनोस की सारी इंजरीज़ को फिक्स करते रहता है। और उसके बाद डॉक्टर कुसुने बोलते हैं कि जेनोस तो अभी बता तूने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हम दोनों को इधर गैदर करवाया है। तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाता है जेनोस और बोलता है कि फ्रैंकली सब कुछ मैं बता रहा हूँ, मुझे एक इंटेल मिली है मैड साइबोर्ग के बारे में। और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है डॉक्टर कुसुने और बोलता है कि जल्दी जल्दी बता कौन सी ये इन्फॉर्मेशन है। और बाद में जेनोस बोलता है कि हाउएवर द वन बिहाइंड इट इज़ द एस क्लास हीरो मेटल नाइट। अब डॉक्टर कुसुने बोलते हैं कि ओ माय गॉड अगर वो एक हीरो है तो शायद से हमें हीरो एसोसिएशन से कोई बैकअप भी नहीं मिलेगा। और बाद में सायतामा नीचे लेटा हुआ रहता है और चिल्ड आउट होकर वो जेनोस से पूछता है कि तो तुझे एग्जैक्टली करने का क्या है। और बाद में जेनोस बोलते हैं कि वेल आई वांटेड टू आस्क यू बोथ अबाउट योर ओपिनियंस ऑन दैट, कि क्या मैं उधर जाऊँ और मुझे कैसे बैटल करना चाहिए और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और उसके बाद डॉक्टर कुसुने बोलते हैं कि वेल तुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, रश नहीं करनी चाहिए और तू अकेले तो बिल्कुल भी मत जाना मैड साइबोर्ग से फाइट करने के लिए। और बाद में जेनोस बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं 1 सेकंड के लिए इतना ज़्यादा एंग्री हो गया था कि मेरे सामने से सब कुछ चला गया था, मेरी पूरी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। बट बाद में अचानक से मुझे हवा में एक हेल्यूसिनेशन देखने को मिला मास्टर सायतामा का और उसके बाद मैं अपनी सेंसेस में वापस आ गया क्योंकि वो टाइम पे मैं कंप्लीट रेज में था। और मैं सायतामा लेटे लेटे बोलता है जेनोस को अगर तुझे इतना ही डाउट है, इतना ज़्यादा सस्पिशियस है मेटल नाइट के बारे में, सो क्यों ना तू उसके सामने पर्सन में जाके पर्सनली उसको पूछ ले जो भी तेरा डाउट है। और बाद में डॉक्टर कुसुने आगे आके बोलते आई डिसएग्री टू योर ओपिनियन सायतामा, क्योंकि अगर हम लोग मेटल नाइट को पूछने जाएंगे बाद में मेटल नाइट काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा और बाद में वो सस्पिशियस हो जाएगा जेनोस के बारे में और वो शायद से किधर अंडरग्राउंड चले जाएगा। और जेनोस बोलता है कि अगर वो अंडरग्राउंड चला गया और किधर छुप गया और वो अगर रेडी हो गया बैटल के लिए तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। और मैं सायतामा बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तो जेनोस मैं बोलता हूँ तो अकेले फाइट करने मत जा, मैं तेरी हेल्प करने आऊँगा। और मैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं जेनोस और बोलता है कि नहीं मुझे अभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसको पर्सनली हैंडल करना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर कुसुने बोलते हैं जेनोस को काम डाउन, तू कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहा है। और वैसे भी सायतामा को तेरी चिंता है क्योंकि अगर तू उससे फाइट करेगा तो तेरे सारे की सारी फीलिंग्स चली जाएगी और तू कंप्लीट रैम्पेज मोड में आ जाएगा और बाद में तू जब फाइट करने के बाद लौट जाएगा तो तू शायद से एक मॉन्स्टर जैसा बंदा बन जाएगा क्योंकि तेरे पास कोई सेंसेस नहीं रहेंगे। और मैं सायतामा पीछे खड़े खड़े बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतनी चिंता है कि वो हमारा जेनोस वापस से टूटी फूटी कंडीशन में आएगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि उसके वापस से सारे के सारे पुर्जे घिल जाए। बाद में डॉक्टर कुसुने जेनोस को मोटिवेट करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं कि जेनोस तू बिल्कुल भी वीक नहीं है, बट ऐसा हमेशा होता है कि हमारा ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और रही बात सायतामा की, सो सायतामा के लिए कोई मैच नहीं है। और बाद में जेनोस काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है और बाद में मन में डॉक्टर कुसुने बोल रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गया जेनोस सायतामा की बात सुनने से। और बाद में पीछे से सायतामा बोलते हैं जेनोस, बाद में जेनोस बोलते हैं हाँ क्या हुआ। सो मैं सायतामा काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुझे अकम्पनी करूँगा और मैं तेरी हेल्प करूँगा तेरे रिवेंज में, और जब तू लूज़ होने आएगा तो तब मैं तेरी हेल्प करने आऊँगा और मैं वो मैड साइबोर्ग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और मैं जेनोस बोलते हैं यस थैंक यू मास्टर।
बट मुझे अभी भी डाउट है, अगर आप भी आओगे तो शायद से हम लोग ये बैटल नहीं जीत सकते, क्योंकि मेयर साहब को एलिमिनेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब हमें सहायता बोल रहे हैं कि अगर ये मेयर साहब मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो जो क्या सोच के उसके सामने अकेले फाइट करने जा रहा था, तेरे तो हड्डी पसली, 1 सेकंड में एक कर देता वो। और उसके बाद वो डॉक्टर कुछ ने बोलता है काफ़ी ज़्यादा हार्श है ये साइतामा। अब हमें डॉक्टर कुसुने और जेनोस बैठे बैठे डिस्कशंस कर रहे हैं, और डॉक्टर कुसुने बोल रहा है कि तूने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है जेनोस, और तूने काफ़ी ज़्यादा कट डाउन किया, और तूने डॉक्टर बुफोए की 3 लेबोरेटरीज़ को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और बाद में जेनोस बोलता है कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, बट हमारे पास अभी फ़िलहाल तो यही है, तो हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और बाद में वो डॉक्टर बुफोए काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, बोलते हैं कि तू इजीली ये सारे लैब्स में इन्वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे पावरफुल रोबोट्स, गार्ड्स और ट्रैप हो सकते हैं। और हमें खड़ा हो जाता है जेनोस, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, और बोल रहा है कि अनलेस एंड अनटिल वो सारे डिफेंस सिस्टम अबाउट ड्रैगन लेवल नहीं है, मैं उनको आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इन दैट केस मुझे अभी और अभी वो लैब्स में जाना है मास्टर साइतामा, तो चलो हम लोग जाते हैं। और हमें साइतामा लेटे लेते बोलते हैं कि नहीं, अभी हम नहीं जा सकते। एज एन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द हीरो नेम विक्टिव एसोसिएशन मुझे मेरे मेंबर से बात करनी पड़ेगी, और मेरा शेड्यूल का टाइम थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। और बाद में जेनोस बोलते हैं अच्छा ठीक है। और उसके बाद जेनोस वापस से थैंक करता है साइतामा से और डॉक्टर से, और बोलता है कि अभी फाइनली मैं कम्प्लीटली काम डाउन हो गया हूँ। थोड़ा बहुत मेरे रेज अभी भी था, बट अभी मैं कम्प्लीटली काम डाउन हो गया हूँ। और बाद में डॉक्टर सोचता है कि अच्छा, अभी मुझे समझ में आया कि अभी भी इंसानियत जेनोस के अंदर क्यों है। इतना ज़्यादा साइबोर्ग की फाइट मैंने उसको किया है, बट अभी भी उसके अंदर इंसानियत इसलिए है क्योंकि साइतामा का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है जेनोस के ऊपर, और उसकी वजह से जो इंसानियत वाली सोच है, इंसानियत वाली फीलिंग है, जेनोस के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। और बाद में वो डॉक्टर साइतामा के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है साइतामा से, साइतामा मैं और जेनोस पिछले कई साल से ये चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और साइबोर्ग और हीरोज़ को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग मैड साइबोर्ग को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैंने जेनोस को इतना पावरफुल साइबोर्ग बनाया है। और अभी तो मैं जेनोस को अपना ग्रैंडसन मानता हूँ, और मैड साइबोर्ग ने मेरी फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि जान से मार दिया था। और अभी भी मैं वो सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है, बट अभी मैं वापस से वो दुख नहीं झेल सकता, क्योंकि अभी जेनोस भी मेरी एक फैमिली की तरह है, और अगर वो भी मेरे हाथ से चला गया तो शायद से मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, और मैं कम्प्लीटली डिप्रेस हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि साइतामा तू जेनोस का ख्याल रखे, एंड मेक श्योर कि तू जेनोस को मरने ना दे। और बाद में साइतामा अपने लेज़ी अंदाज में बोलते हैं येस ऑफ कोर्स मैं उसका ख्याल रखूँगा, और आप भी मेक श्योर करना कि आप उसके अंदर अच्छे खासे फिक्स कर दो। और उसके बाद पीछे से जेनोस आता बोलता है कि ये मुझे याद आ गया डॉक्टर कि आपने बोला था कि जब आप साइतामा से इन पर्सन मिलोगे तब आप उसका कुछ बॉडी चेकअप, फिजिकल डेटा कलेक्ट करोगे। और बाद में डॉक्टर कुसुने एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं भूल गया था, चलो अभी वो करते हैं। और डॉक्टर कुसुने प्यार से साइतामा को बोलता है कि क्या आप मुझे अलाउ कर सकते हो आपका जो पूरा बॉडी का पूरा डेटा लेने के लिए। और बाद में साइतामा बोलता है कि ये सुनने से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और बाद में डॉक्टर कुसुने बोल रहे हैं कि इट विल टेक सम टाइम बट यू कैन स्लीप इन द मशीन फॉर अ वाइल। साइतामा बोलता है कि मशीन मेरी आदत नहीं है कुछ जगह पे स्टिल बैठने की ज़्यादा देर तक। और मैं जेनोस पीछे से बोलता है कि मास्टर साइतामा काफ़ी सारे साल हो गए आपने अपना फिज़िकल चेकअप नहीं कराया है, सो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपको डॉक्टर कुसुने से कराना चाहिए ये फ़िज़िकल चेकअप। अब हम डॉक्टर कुसुने बारबेक्यू लाता है और बोलते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि साइतामा आने वाला है, इसलिए मैंने बारबेक्यू को रेडी कर दिया था, तो चलो सबसे पहले हम लोग बारबेक्यू खाते हैं। और बाद में वो लोग बारबेक्यू बना के चावल वावल के साथ खाने लग जाते हैं, और बाद में वो लोग मशीन के अंदर डाल देते हैं साइतामा को, और साइतामा गहरी नींद में सो जाता है, और उनका चेकअप स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें डॉक्टर कुसुने के लैब का बाहर का सीन दिखाया जाता है, और उधर हमें कुछ डरावने और वायरस जैसा मुंह जैसा एक साइबोर्ग है, और तीन अलग अलग डरावने साइबोर्ग देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमें साइतामा का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी मशीन के अंदर है, बट उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और बाद में वो खड़ा हो जाता है अचानक से, और उसने वो पूरी की पूरी मशीन तोड़ दी है, क्योंकि उसको रियलाइज़ नहीं था कि अभी भी वो मशीन के अंदर है, इसलिए जो ग्लास था मशीन का वो टूट गया। और बाद में वो साइतामा बोलता है कि कुसुने जेनोस तुम लोग कहाँ हो, क्या सब लोग सही चल रहा है।
में हमें दिखाया था कि ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खून गिरा हुआ है डॉक्टर कुसुने का, और डॉक्टर कुसुने बुरी तरह से इंजर्ड है, और हमारा जेनोस उनको हाथ में पकड़ के रखा हुआ है और वो बोल रहा है डॉक्टर। और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन है क्योंकि इतना ख़तरनाक बॉन्डिंग था डॉक्टर कुसुने और जेनोस का, बट अभी वो सारे बड़वे साइबोर्ग आ गए और हमारे डॉक्टर कुसुने को ले गए। सो आई गेस वो मरे हुए या नहीं मरे वो तो हमें अगले वाले चैप्टर में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, so subscribe my channel, click on the bell icon and do follow me on Insta as well. Till then, bye bye and sayonara.